हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि ऐसा है मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि हम आप तक नहीं पहुँच पाए, तो इसलिए फोन पे आपसे इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बोला हुआ था। तो सर, सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ था सर, क्या आपको लगता है कि वो काफी कारगर साबित हुआ या फिर नहीं हुआ है? जी सक्सेना जी, लॉकडाउन तो कारगर साबित होना चाहिए था जितना, उतना तो नहीं हुआ। और चूंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, हम लोग सब न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं, नई बीमारी है जिसका कोई अभी वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो लॉकडाउन के अलावा, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक से दूसरे में फैल रहा है, तो लॉकडाउन के अलावा दूसरी कोई कारगर रेमेडी नहीं थी सरकार के पास। और पूरे विश्व ने ही ये अपनाया है लॉकडाउन। दूसरा जी बताइए। लॉकडाउन कारगर हो सकता था यदि इसको सरकार थोड़ा समय से लागू कर देती। नहीं, इसका अगर हम लोग राजनीतिक तरह से ना देखें तो हर वो व्यक्ति या हर वो समाज जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, वो सब इसमें बराबर के भागीदार हैं इस महामारी को फैलाने के लिए। जैसे कल से जिस तरह से आपने देखा होगा, शराब की दुकानें सरकार ने खोली जी। हालांकि सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि सरकार पे शायद अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है जी, तो इसके अलावा कोई दूसरे उपाय उनको नहीं सूझे होंगे, इसीलिए उन्होंने शराब की दुकानें खोली। तो शराब की दुकानों पे जिस तरह से आपने देखा न्यूज की हेडिंग्स बनी जी जी, अखबार में भी जी, और टीवी पे भी जी, तो वो जमात से कम वो भी नहीं है जी। और दूसरा, एक करीब 10 दिन 15 दिन तक हर चैनल ने चलाया कि आज इतने कोरोना संक्रमित पाए गए, इसमें इतने जमाती, वो एक कैटेगराइज कर दिया गया जमातियों को जी। तो ऐसा कौन सा इनके पास मीटर था, ऐसी कौन सी विधि थी कि ये पहचानते गए कि जमाती इतने थे? और ऐसी कौन सी विधि नहीं आज तक देश में कि बावजूद इसके कि डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, डोभाल साहब की उनसे मुलाकात हुई, तो सरकार ये दोहराई हुई नीति क्यों अपनाती है? मेहुल चौकसी, विजय माल्या, उनको पकड़ने के लिए तब पीछे क्यों भाग रही है जब वो विदेश में जाके सेटल हो गए जी? विदेश में जाके सेटल हो गए तब पकड़ के क्यों भाग रही है? भाई उसको हिंदुस्तान में ही पकड़ लेना चाहिए था। मौलाना साद को अगर पकड़ना था, जब तक वो अपने निजामुद्दीन मरकज में थे तभी पकड़ लेना चाहिए था, तब आप मीटिंग्स कर रहे थे जी। तो ये थोड़ा लगता है कि इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अच्छा, सरकार ने जो लॉकडाउन चलाया था, लॉकडाउन का वो सरकार काफी दावा करे, प्रशासन भी काफी कोशिश कर रहा है कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें, ठीक है, और प्रशासन लगा हुआ भी है, आप भी देख रहे होंगे, प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। लेकिन शराब की दुकान खुलते ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन धज्जियां उड़ रही हैं? बिल्कुल, 101%। मेरा मानना ये है कि अभी सरकार को थोड़ा, क्योंकि ये महामारी से निपटने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। सरकार अकेले, प्रशासन अकेले या कोई व्यक्ति अकेले इस लड़ाई से नहीं लड़ सकता। ये सिर्फ पूरे समाज को, पूरे देश को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। समाज एक होगा, समाज एक नीति पर चलेगा, एक दिशा में चलेगा, तभी देश खुशहाली से, संपन्नता से और सही समय पर इससे निजात पा पाएगा। और थोड़ा सरकार शायद इसमें थोड़ा जल्दबाजी कर गई, रेवेन्यू के और तरीके हो सकते थे, और सरकार ने जो जो कहा देशवासियों ने उसका पालन किया, और देशवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है लॉकडाउन के पालन करने में भी। लेकिन ये शराब की जो दुकानें खुलने से लॉकडाउन बहुत सा हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट ये आता है कि जो सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था, ठीक है, उसका उन्होंने सरकार ने एक अपील भी की थी कि जो मजदूर हैं या फिर जो बाहर वर्कर हैं या जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं जो कि माइग्रेट किए हुए हैं, जो कि बाहर रह रहे हैं, तो उनको वहीं पे रहना चाहिए। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने उनको बुलाने का भी आदेश कर दिया, फिर उनको रोक भी दिया, फिर बुलाने का आदेश कर दिया, फिर ट्रेनें चला दी। तो सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि लॉकडाउन के साथ मजाक हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सरकार कुछ अनिर्णय की स्थिति में है। सही निर्णय, ठोस निर्णय, कारगर निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार, और उसी वजह से कभी तो कहते हैं कि हम लोग कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे, फिर आप लोकल रोडवेज की बसें चलाने का दावा करते हैं, फिर आप रेलगाड़ियां चलाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम फ्री में घर पहुंचाएंगे सबको। तो इससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, जिसके रिजल्ट अब आएंगे जब ये लोग घर अपने पहुंच जाएंगे। दूसरा, सरकार ने कहा पहले कि सब अपनी अपनी जगह पर पाबंद रहे, जो जहां है उससे व्यवस्था की जाएगी। तो लोग ये छटपटा के चल दिए वहां से, चाहे वो पैदल चले हों, आप पूरे देश में किसी भी स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे चले जाइए जी, आपको हर जगह दिखाई देगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घरों के लिए कूच कर रहे हैं, और कोई 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, छोटे छोटे बच्चे। और बहुत सी मार्मिक ऐसे दृश्य देखने को मिले कि छोटे छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई रास्ते में बीमारी से या भूख से, और एक लाचार बेबस बाप उन लाश को अपने टंकी पे लेके जा रहा है। एक लाचार बेबस माँ अपनी गृहस्थी की पोटली अपने सर पे रख के ले जा रही है। तो वो देखना थोड़ा दुखद भी है, और ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने ठिकाने नहीं छोड़े होंगे। अगर उनको सही व्यवस्था की गई होती सरकारों द्वारा, सरकार शायद इस मामले में फेल होती। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि जो छोटे उद्योग हैं या फिर जो मतलब कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स हैं वहां पर लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, मजदूरों की संख्या कम करके या फिर जो काम करने वाले वर्कर उनकी संख्या कम करके काम किया जा सकता है। अब सर, क्या आपको लगता है कि जैसे जो मजदूर या जो बाहर काम करने वाले वर्कर थे, वो मोस्टली मुझे लगता है कि वापसी कर चुके हैं या फिर वापसी हो रहे हैं, तो क्या इससे उद्योगों के लिए क्या संकट पैदा नहीं होगा? उनके लिए वर्कर की कमी महसूस नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी, और मुझे लगता है ये चीजें भरपाई 2 साल तक तो नहीं हो पाएंगी। मतलब वो वित्तीय वर्ष भरपाई में लगेंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर कम से कम 2 वित्तीय वर्ष लड़ना पड़ेगा। ऐसा सर, आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरीके से लॉकडाउन आगे अगर बढ़ाने की स्थिति में है या बढ़ा सकती है, या फिर आगे लॉकडाउन बढ़ाए, तो क्या कोरोना जैसी महामारी पर कंट्रोल किया जा सकता है? जबकि देखने को ये मिला है कि जब जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई है। तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने से इसका हल हो सकता है? लॉकडाउन बढ़ाने से हल तभी होगा जब इसका सख्ती से पालन किया जाए। लॉकडाउन बढ़ाया भी जा रहा है और साथ में रियायतें भी दी जा रही हैं, जिस वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से शराब की दुकानें खुल रही है, तो मुझे लगता जरूर है कि संकट को फैलेगा। आपकी नजर में शराब की जो दुकानें खोली हुई हैं, ठीक है, उससे आपको क्या लगता है कि उससे फायदा मिलेगा या फिर वो हम लोग को नुकसान होगा उससे, जनता के लिए, या फिर उसको कोई नुकसान की स्थिति रहेगी? क्या रहेगा उसका? राजस्व फायदा तो होगा, वित्तीय फायदा तो हो सकता है, लेकिन संक्रमण रोकने में नाकामी जरूर हासिल होगी।